गांव के बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी जंगल के किनारे गूंजती है, सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर आती है। अमन और मीरा और एक और बच्चा एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, उनके चेहरे रहस्यमय, दूर के खंडहरों की ओर मुड़े हुए हैं। खंडहर दूरी पर दिखाई देते हैं, प्राचीन पत्थर भूली हुई कहानियों और अनकही रोमांचों का संकेत देते हैं। अमन की आंखों में एक जलती हुई जिज्ञासा झलकती है और वो दोनों जंदाल की ओर चलने लगते हैं। हरी भरी हरियाली अमन और मीरा को घेरे हुए है, क्योंकि वे घने रहस्यमय जंगल में और गहराई तक जाते हैं। घने जंगल में आसमान से हल्की धूप आ रही है, जंगल की मिट्टी गीली और बहुत से अजनबी फूलों की गंध आ रही है। इन सब के बीच वो डरावन खंडहर दूर से ही दिखाई दे रहा है। यह खंडहर देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। विशाल आकाश के नीचे अमन और मीरा प्राचीन खंडहरों की ओर बढ़ते हैं। खंडहर उस वीरान जंगल में खड़ा है, उसकी दीवार बहुत पुरानी और ऐतिहासिक दिखाई दे रही थी। इसके अंदर बहुत से दबे रहस्यों हैं, जिसको अमन और मीरा खोजे गए। अमन और मीरा रुक जाते हैं, खंडहरों से निकलने वाले गहन इतिहास को महसूस करते हुए। वह इन दोनों को एक नीले रंग की बहुत तेज रोशनी वाली घड़ी मिलती है और खंडहरों के भीतर अज्ञात शक्ति का प्रतीक होने लगते हैं। मीरा उसके पूछती है डर और जिज्ञासा में, अमन, क्या हमें इसे छूना चाहिए या दूर रहना चाहिए? अमन बोला, चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। थोड़ी हिम्मत के साथ प्राचीन खंडहरों के भीतर अमन आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां खराब हुए घंटे के कांटे को छूती हैं। पूरे जंगल में रोशनी भर जाती है, खंडहर के पत्थरों को रोशन करती है। घड़ी को छुट्टे ही एक आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठी और खंडार के पत्थर टूटने लगे। आवाज बोलती है, जो कोई भी इस घड़ी रहस्य जानना चाहता है और जिसे भी इस खंडहर से बाहर निकलना है, उसे 3 पहेलियों को हल करना होगा। प्राचीन खंडहरों की गिरती पत्थरों और छायाओं के बीच मीरा और अमन एक ईश आवाज को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उनके बीच एक साझा नजर गुजरती है। हवा में एक मौन सवाल लटका हुआ है। तभी उस घड़ी से पहेली गूंजती है, मैं दिन में आता हूं, रात में छिप जाता हूं, बिना आंखों के सभी को देखता हूं, मैं क्या हूं? खंडहर मौन खड़े हैं, रहस्य में लिपटे हुए, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खंडहरों में मीरा की आवाज गूंजती है, एक गुहार सन्नाटे को चीरती है। सूरज मलबे के बीच एक पुरानी पत्थर की पटिया आधी दबी हुई है, जिसकी सतह पर रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए हैं। पत्थर से एक रहस्यमय पहेली निकलती है, मैं चलता हूं, फिर भी मेरे पैर नहीं है, और मैं पानी से खेलता हूं, लेकिन मैं गीला नहीं होता, मैं क्या हूं? सूर्य की रोशनी अमन पे पड़ती है। नदी, अमन चिल्लाता है, उसकी आवाज प्राचीन स्थान में गूंजती है। खंडहरों में से एक आवाज गूंजती है जो बहुत ही कठिन पहेली पूछती है, मैं सबके पास हूं, फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता, मैं खुशियां और डर दोनों ला सकता हूं, मैं क्या हूं? दोनों चुप रह गए। फिर अमन ने धीरे से कहा, दिमाग या सोच? प्राचीन घड़ी एक सोने की घंटी बन जाती है, धीरे से हवा में तैरने लग जाती है। जादुई घंटी बच्चों की पकड़ में आते ही बच्चों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। जो खंडहरों के बीच आशा का प्रतीक है, उनके हाथों में एक घंटी है, जिसकी चमकदार सतह उनके उज्जवल, धैर्य और साहस से भरे चेहरों को दिखाती है। अमन और मीरा खुशी से गांव की ओर वापस चलते हैं। वही रहस्यमयी घंटा उनको इनाम मिला उनके साहस का। उस दिन से अमन और मीरा ने सीखा कि जिज्ञासा, धैर्य और समझदारी से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।